Assalamu alaikum, hi viewers. I'm Imrana from Government Graduate College of Texting. Let's get started. Right. Today's literary term is alliteration. First of all, let's go for its definition. पहले हम इसकी definition देखते हैं. Alliteration is a poetic technique or literary stylistic device where a series of words in a sentence have the same first consonant sound. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पोएटिक लाइन है उसके अंदर या कोई प्रोज लाइन भी हो सकती है, फाइन. तो उसके अंदर जो सीरीज ऑफ वर्ड्स हैं, फाइन, किसी भी सेंटेंस के अंदर उनका जो पहला लेटर है उसकी साउंड कॉन्सोनेंट होने चाहिए, फाइन. तो ये इन अदर वर्ड्स alliteration इज व्हेन द बिगिनिंग साउंड ऑफ वर्ड्स इज रिपीटेड इन क्लोज सक्सेशन, या फिर इनकी जो मतलब अगर वो लेटर्स वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं भी हैं तो ये एक रिदम के साथ चलना चाहिए, इन क्लोज सक्सेशन, फाइन. करीब करीब भी वो वर्ड हों तो उनकी जो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होगी किसी पोएटिक लाइन के अंदर वो उसे हम alliteration कहेंगे. आई थिंक यू गॉट इट, फाइन. इसकी जरा एक और डेफिनेशन देखिए. रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स आर स्ट्रेस्ड सिलेबल्स, या तो मतलब टू आर मोर वर्ड्स हों करीब करीब, फाइन, उनकी बिगिनिंग जो साउंड हो, या फिर जो स्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं किसी भी वर्ड के अंदर उनकी जो साउंड है वो अलिटरेटिव होनी चाहिए, उसको भी हम alliteration कहेंगे, फाइन. इट फोकसेस ऑन द साउंड ऑफ अ वर्ड एंड नॉट द लेटर्स इन द वर्ड. अब ये जो alliteration की जब हम एग्जांपल लेते हैं, फाइन, तो ये फोकस करती है साउंड पे ना कि लेटर्स पे. फॉर एग्जांपल K and C could both be used alliteratively. जैसे हमारे पास मिसाल है चेरी कुकीज़ इन द किचन. अब यहाँ पे देखिए जो कुकीज़ वर्ड यहाँ पे C है और K है, ये इन दोनों के अंदर alliteration इसलिए होगी कि दोनों ही क साउंड यानी K की साउंड दे रहे हैं, फाइन. वर्ड्स डोंट नीड टू बी डायरेक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर इन alliteration. ये ज़रूरी नहीं है कि वो वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर हों, लेकिन जैसे हमने कहा कि रिदमिक साउंड हो, क्लोज सक्सेशन हो, तो वो भी alliteration होगी, फाइन. दिस इज ऑफन द केस बट फिलर वर्ड्स लाइक द एंड इन आर रेगुलरली यूज्ड. जैसे मतलब alliteration के अंदर जब कोई सेंटेंस होता है, जब किसी सेंटेंस में हम alliteration ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें उसके अंदर कोई प्रपोजिशन को आर्टिकल इन द वगैरह आ सकता है, फाइन. देयर इज नो स्पेसिफिक रूल अबाउट हाउ मेनी वर्ड्स स्पेसिंग देयर शुड बी बिटवीन द रिपीटिंग साउंड्स इन एन alliterative piece of text, but a good rule of thumb is when the text is read out loud. यानी ये कोई हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 वर्ड्स के बाद या आफ्टर 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स वो साउंड रिपीट होनी चाहिए. इट कैन बी एनीवेयर, फाइन. तो ये जब हम उसकी ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे, फाइन, लाउड पढ़ेंगे, तो वो चीज़ जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी. आप ज़रा देखिए कि अपार्ट फ्रॉम टंग ट्विस्टर्स लाइक शी सेल्स सी शेल्स डाउन द सी शोर. अब टंग ट्विस्टर्स के अलावा जैसे कि अभी मैंने आपसे शेयर किया, शी सेल्स सी शेल्स डाउन द सी शोर. Alliteration examples can be found in poems, song lyrics, and even popular business or brand names. बहुत सारे मतलब schools के नेम जैसे स्मार्ट स्कूल है, फाइन. अब इसी तरह बहुत सारी phrases हैं, quotes हैं, उनके अंदर हमें alliteration मिलती है. अब इसका मकसद ये होता है in order to make it pleasant, in order to make it मेमोरेबल. यानी जब जिस सेंटेंस के अंदर या किसी कोट के अंदर या किसी फ्रेज के अंदर जब alliteration होती है तो एक तो उसका बड़ा प्लेजिंग इम्पैक्ट होता है हमारे ऑडिटरी स्फीयर पे, सुनने में बड़े भले मालूम होते हैं, और सेकेंडली ये कि उनको याद करना भी आसान होता है, फाइन, और इसमें एक इम्पैक्ट भी होता है, राइट. अब ज़रा देखिए कि बिजी एज अ बी, फाइन, एक फ्रेज है, इडियम है. गिव अप द गोस्ट, डेड एज अ डोर नेल, होम स्वीट होम, living life, make mountain out of a molehill, method to the madness, neck and neck, not on your Nelly, pleased as punch, right as rain, round robin. ये कुछ मिसालें थी quotes and phrases की. Let's have some examples from literature as well. अब ज़रा देखिए कि आपने The Rime of Ancient Mariner by S.T. Coleridge you have gone through, you might have gone through, right? अब इसकी ज़रा मिसाल देखिए. The fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free. अब यहाँ पे आप देखिए F and B have been repeated.
fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free. अब ये stretch syllables भी है, furrow followed free, फाइन. और ये वेरी फर्स्ट लेटर राइट जो एफ है, फ जो साउंड है, इससे अलिट्रेशन का जो इम्पैक्ट है, इट रियली साउंड्स म्यूजिकल एज वेल, तो ये अलिट्रेशन है. अब नेक्स्ट देखिए बैकिन के आपने कैसे पढ़ा होगा ऑफ स्टडीज, उसकी एक लाइन है, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ. अब यहाँ पे देखिए कि स्पेंड एस राइट, उसके बाद जो स्टडीज़ है उसका एस जो पहला लेटर है, और स्लॉथ का जो एस है, फाइन. हेयर एस हैज़ बीन रिपीटेड, ये जो एस की साउंड रिपीट हो रही है, तो ये भी अलिट्रेशन का इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है, फाइन. आई थिंक यू गॉट इट. So that's all about alliteration. Inshallah, in the next video we will be having our next literary term. Till then, Allah Hafiz.